responsible this layer is responsible for forwarding a packet from one device to another device। ठीक है, मैं कहने का मतलब ये है, आपकी जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन भी होती है ना, देखो नेटवर्क लेयर जब इन दोनों को कम्युनिकेट करवाएगी ना, तो वो नेटवर्क कनेक्ट करवाएगी, लेकिन जो एंड टू एंड डिवाइस होते हैं ना, जैसे कि आपका जो यहाँ पे यूजर पीसी था और जो जो भी यहाँ पे कोई अगर सर्वर होगा होस्टेड, तो उन दोनों के बीच का जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन होगा, वो भी आपका डेटा लिंक लेयर की हेल्प से होता है। बेसिकली वो मैक एड्रेस की हेल्प से होता है। जो आपका एंड टू एंड कम्युनिकेशन जो स्टैब्लिश होता है, वो मैक एड्रेस की से हेल्प से एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, और इसके कुछ पॉइंट्स और हैं इस लेयर के, जैसे कि अच्छा, इस लेयर को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दिस लेयर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, और डिवाइडेड या फिर आप बोल सकते हो यूज्ड इन टू वेज। ठीक है, एक आपका आ जाता है मैक, जिसमें आपका ईथरनेट हेडर लगता है। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है एलएलसी, लॉजिक लिंक कंट्रोल। जो एलएलसी का हेडर होता है उसका नाम बताएगा कोई, किसी को पता है एलएलसी के हेडर को क्या बोलते हैं? नो। किसी को नहीं पता? ठीक है, इसको बोलते हैं IEEE 802.3। ये एलएलसी का हेडर होता है। ये आपकी है डेटा लिंक लेयर। इन दोनों हेडर्स को भी पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल्स ओके। लाइक ARP, ट्रिपल पी, PPOE, जो पुराने प्रोटोकॉल्स हैं आपके। ठीक है, मेजर इस लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल होता है? ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे पैकेट फ्लो में। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल्स डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, चलो अब फिजिकल लेयर पढ़ते हैं। इसके बाद आपकी आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में कुछ नहीं होता। एट दिस लेयर ठीक है, द डेटा इज कन्वर्टेड इन बाइनरी फॉर्मेट। जो भी आपका ऊपर से लग के डेटा आएगा, वो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है फिजिकल लेयर में। क्या होता है एक्चुअल में, अगर हम पूरा देखें तो डेटा सबसे पहले लेयर 7 पे। ठीक है, लेयर 7 का डेटा। लेयर 6 पे भी क्या रहता है? ये डेटा। ठीक है, लेयर 5 पे भी आपका जो भी यूजर का डेटा होता है वो डेटा ही रहता है। लेकिन जैसे ही आपके लेयर 4 पे ये आ जाता है, इसके साथ TCP का हेडर जुड़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ठीक है, ये TCP के केस में और डेटाग्राम UDP के केस में। ठीक है, जब आपके TCP के हेडर या UDP के हेडर के साथ आपका IP का हेडर जुड़ जाता है, तो वो क्या बन जाता है? पैकेट।
ठीक है। जब ईथरनेट का हेडर जुड़ जाता है तो पैकेट क्या बन जाता है, फ्रेम। फिर आपका वो फ्रेम क्या होता है, अल्टीमेटली बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इन सब को क्या कहते हैं, इन सब को कहते हैं पीडीयूज। ठीक है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है, ये आपको ये आता है समझा ना, इन प्रोटोकॉल। सब को मतलब किसी को भी पीडीयू बोल सकते हैं, किसी हाँ, भी ये लेयर सब पे। पीडीयूज है, हर लेयर के पीडीयू को क्या कहते हैं वो ये उनके नाम है। ओके। ठीक है। हाँ, पीडीयू ऑफ लेयर 4 इज नोन एज सेगमेंट और डेटाग्राम, पीडीयू ऑफ लेयर 3 इज पैकेट, फ्रेम, बिट्स, लाइक दैट। ठीक है। क्लियर। इनको बेसिकली ऊपर वाले तीन तो डेटा ही होते हैं, पीडीयूज आपके ये तीनों ये होते हैं, मेजरली ये होते हैं आपके पीडीयूज। ठीक है, ये ऊपर ओके। वाला ये तो डेटा ही होता है, ओके। ये तो डेटा ही होता है। ठीक है। यस। अच्छा, सपोज करो HTTP का ट्रैफिक है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, लेयर 7 का ट्रैफिक। ठीक है, ये लेयर 6 पे जाके भी क्या होता है, HTTP। ठीक है, लेयर 5 पे भी क्या रहता है, HTTP। ठीक है, इसमें बस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जुड़ती जाती हैं, इसीलिए ही TCP/IP में एक ही लेयर होती है, सीधा एप्लीकेशन लेयर, और उसके बाद सीधी आपकी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, HTTP का हेडर जो होता है लेयर 4 पे, इसके साथ क्या जुड़ जाता है, एडिशनल हेडर TCP का। ठीक है, लेयर 3 पे इसके साथ क्या जुड़ जाता है, HTTP TCP। ठीक है, IP। ठीक है, HTTP TCP IP, फिर इसके साथ क्या जुड़ेगा, ईथरनेट, ईथरनेट हेडर। और इसके साथ एक ट्रेलर भी जुड़ता है, वो भी बता देता हूँ क्या होता है ईथरनेट हेडर में। हेडर और ट्रेलर, ईथरनेट हेडर में हेडर और ट्रेलर दोनों जुड़ते हैं, अल्टीमेटली ये बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब ट्रैफिक ऊपर से नीचे आता है, जब हमारे एंड से ट्रैफिक ऊपर से जनरेट होकर नीचे तक जा रहा है, बिट्स में कन्वर्ट होके ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ट्रैफिक कहाँ जा रहा है, ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, जैसे हमारे एंड से जनरेट हुआ, मैंने कुछ एक्सेस किया google.com, तो पूरा ऊपर से नीचे तक जाएगा। लेकिन जब ये गूगल इस बिट्स में रिसीव करेगा, वो नीचे से ऊपर जाएगा। गूगल के लिए तो, गूगल तो बिट्स में रिसीव करेगा ना, वो बिट्स को पहले ईथरनेट हेडर, फिर आपका उसके बाद ईथरनेट हेडर के बाद वो IP हेडर, वो इस फ्लो में जाएगा जो आपका डेस्टिनेशन रिसीवर होगा। राइट, तो इस फ्लो को क्या बोलते हैं, डीकैप्सुलेशन। ठीक है, ये आपका सेगमेंट होता है, अभी बताया था मैंने, इसको सेगमेंट बोल देते हैं, इसको पैकेट बोल देते हैं, और इसको हम फ्रेम बोल देते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब एक जल्दी से ईथरनेट हेडर खत्म कर दें। यस। चलो, चलो ठीक है गाइस, थैंक यू। ईथरनेट हेडर, यार ईथरनेट हेडर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट हेडर्स। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल होता है सबसे पहले, उसके बाद आता है स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर, SFD। ठीक है,
इसके बाद से आपका मेन चीज आती है स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर के बाद आता है आपका डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक। पहले डेस्टिनेशन मैक आता है, ठीक है। फिर उसके बाद सोर्स मैक आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टाइप फील्ड या फिर लेंथ फील्ड। दोनों का डिफरेंस अभी बताते हैं। फिर आपका डेटा आता है। फिर आपका अल्टीमेटली यहाँ पे आपका ट्रेलर लगता है। ये डेटा के बाद इसको बोलते हैं आपका ट्रेलर, जो आपका सिर्फ ईथरनेट हेडर में लगता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसका एक स्पेशल नाम है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस। फ्रेम चेक सीक्वेंस, ठीक है। फ्रेम चेक सीक्वेंस बोल देते हैं, कुछ बुक्स में फ्रेम चेक सम सीक्वेंस बोल देते हैं। अच्छा, अब होते क्या है ये डेस्टिनेशन मैक कितने बिट का होगा आपके अकॉर्डिंगली, आप लोग के अकॉर्डिंगली कोई आइडिया? मैक एड्रेस 38 कितने बिट का होता है? 48 बिट्स का। 48 बिट्स मतलब सॉरी। कितने बाइट्स हो गए? 6 बाइट्स। ये फील्ड आपकी होगी 6 बाइट की, ये फील्ड भी आपकी होगी 6 बाइट की, ठीक है। ये तो ऊपर से आ रहा है, ठीक है। और आपकी टाइप फील्ड जो होती है वो एक कंपलसरी फील्ड होती है, और टाइप फील्ड आपकी होती है 2 बाइट की, ये होती है 2 बाइट की। प्रीएम्बल आपका होता है 7 बाइट्स का। स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर आपका होता है 1 बाइट का, ठीक है। फ्रेम चेकसम सीक्वेंस का साइज रहता है 4 बाइट्स, ठीक है। होता क्या है, ये फील्ड्स एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को कि इसमें डेस्टिनेशन जिसको आपने रीच करना है उसका मैक लगता है, और जो सोर्स जो इनिशिएट कर रहा है ट्रैफिक उसका मैक लगता है। टाइप और लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। टाइप कब यूज होता है और लेंथ कब यूज होता है? टाइप फील्ड यूज होता है जब आपका ईथरनेट हेडर यूज हो वो प्रॉपरली एज एन ईथरनेट, और लेंथ फील्ड यूज होता है जब वो आपका एलएलसी हो, लिंक लॉजिक कंट्रोल, ठीक है। एक्चुअल ईथरनेट हेडर में ये फील्ड बताती है विच अपर लेयर प्रोटोकॉल इज encapsulated inside your ethernet header, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू आपकी 0x800 हो जाती है, आई गेस IPv6 की होती है, हाँ 800 और उसकी 86DD, 0x800 0x8DD, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। तो इसका मतलब इसके ऊपर IPv4 का हेडर लगा है, इसका मतलब इसके ऊपर IPv6 का हेडर लगा है, ठीक है। लेंथ फील्ड बताती है कि पेलोड का लेंथ क्या है, ठीक है, एलएलसी में। और ये यूज होता है जब आपका कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक हो तो। कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक पता है सबको क्या होता है? एनी आइडिया, एनीवन अबाउट कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक? किसी को आइडिया है कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक का? यस नो कुछ बोल दो, थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। डेटा प्लेन और एक कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक है। हाँ कंट्रोल प्लेन बिल्कुल, 3 प्लेन होते हैं, डेटा, कंट्रोल मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट, ठीक है। ये तो हो गया मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, नाम ही बता रहा है। डेटा कंट्रोल होता है आपका डेटा ट्रैफिक के लिए, डेटा ट्रैफिक के लिए। इसको हम ये भी बोल देते हैं फ्रॉम द डिवाइस ट्रैफिक, फ्रॉम द
डिवाइस ट्रैफिक, क्योंकि ये एंड यूजर्स के लिए होता है, यूजर सर्वर्स उनके लिए जो उन्होंने डेटा एक्सचेंज करना होता है, जो रिक्वायरमेंट। कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक होता है टू द डिवाइस ट्रैफिक, टू द डिवाइस ट्रैफिक। दिस इज फॉर डिवाइस, जो डिवाइस आपस में प्रोटोकॉल्स के थ्रू डेटा एक्सचेंज करते हैं। जैसे आपके राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है, सपोज करो दो OSPF के राउटर हैं, वो दोनों आपस में अपना डेटा बेस एक्सचेंज कर रहे हैं। ये वो डेटा बेस है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, यूजर को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, यूजर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इस तरीके के ट्रैफिक को बोलते हैं कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। तो अब मैंने लास्ट टाइम कुछ आपको बताया था कि कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रोटोकॉल लेयर 7 से ही शुरू हो, कुछ प्रोटोकॉल लेयर 3 से भी होते हैं, और मैंने कहा था कुछ लेयर 2 के भी हैं, हालांकि वो बहुत कम है लेकिन है। तो जब ये लेयर 2 वाले प्रोटोकॉल्स होते हैं ना आपके, जो लेयर 2 से स्टार्ट होते हैं, उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं प्रोटोकॉल। जब उनके ऊपर कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है तो उनमें टाइप फील्ड का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए उनमें लेंथ फील्ड होती है, और उसको हम LLC बोल देते हैं। वो LLC का हेडर आपका उस केस में यूज होता है। समझ आया? कोई हाँ ना बोल दो। यस यस। ठीक है, जब लेयर 2 का कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक जो जनरेट होता है, उसके लिए LLC यूज होता है, लेंथ फील्ड आपकी यूज होती है उसमें। उसमें वो पेलोड का लेंथ बताता है, इसमें और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रिएम्बल और SFD थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है यार, कुछ नहीं होता है, 7 बाइट का सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये इस तरीके से सीक्वेंस होता है, 01010101 010101 ऐसे करके ना सीक्वेंस होता है 7 बाइट का, ठीक है। ये सामने वाले डेस्टिनेशन को प्रोसेसिंग का टाइम देता है, इन शॉर्ट। ये SFD का मतलब ही, प्रिएम्बल का मतलब यही होता है कि डोंट नीड टू प्रोसेस दिस, दिस इज द एक्स्ट्रा टाइम विच आई एम गिविंग यू, कि आप इसमें रेडी हो जाओ, डेटा आने वाला है। क्योंकि डेस्टिनेशन पे क्या आता है, अगर आप देखो तो पहले तो उसको ट्रांसमिशन मीडिया से बिट्स मिलेंगी, ठीक है, वो बिट्स को वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। कन्वर्ट करने से पहले वो प्रिएम्बल की बिट शुरू होती हैं सबसे पहले, फिर SFD, फिर आपका मैक, और फिर इसके ऊपर आपका IP हेडर, फिर ऊपर सारा ऐसे जाता रहता है। तो ये डेस्टिनेशन के लिए होता है बेसिकली। ये कुछ नहीं होता है, सीक्वेंस होता है कि डेस्टिनेशन गेट प्रिपेयर्ड, अभी हम रियल ट्रैफिक भेजने वाले हैं, 7 बाइट का सीक्वेंस होता है ऐसे ही, या 1010 या 1111 या 00, कुछ भी एक सीक्वेंस होगा जिसका कोई वो नहीं होगा, पर्पस नहीं है, सिर्फ ये प्रिपरेशन का टाइम देता है। और SFD में वो क्या करता है, सीक्वेंस को चेंज कर देता है। जैसे 010101 जा रहा है ना 7 बाइट के बाद, ठीक है, जब आपका 8th बाइट शुरू होगा, जो आपका 8th बाइट शुरू होगा, उसमें क्या करेगा, जो SFD का होगा, ठीक है, 0101, ठीक है, 01, ये तो होगी 6 बिट्स, फिर उसके बाद ये 11 ऐसे कर देगा। इसका मतलब है कि इसके बाद अब ये मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, यहाँ से इस बिट को कंसिडर मत कर, और यहाँ से अब पेलोड शुरू हो रहा है, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, टाइप, ये सब। समझे इसका मतलब? यस, नो, यस। एनीवन? ठीक है, ये होता है स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर, स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर, ठीक है। बचा आपका फ्रेम चेकसम सीक्वेंस, 4 बाइट का होता है, कुछ नहीं होता, एक हैश वैल्यू प्रिपेयर होती है। क्या होता है इसमें, एक हैश वैल्यू प्रिपेयर होती है CRC के थ्रू, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये एक एल्गोरिदम चलता है बैक एंड पे CRC का, उसके थ्रू एक वैल्यू प्रिपेयर होती है, और वो वैल्यू लग के जाती है डेस्टिनेशन एंड पे। जब ये ट्रैफिक पहुंचता है तो CRC दोबारा से रन होता है, री रन होता है CRC का, और FCS की वैल्यू, फ्रेम चेकसम सीक्वेंस की वैल्यू रिकैलकुलेट होती है, और दोनों को मैच किया जाता है। सेम है तो एक्सेप्ट किया जाता है, डिफरेंट है तो मतलब रास्ते में किसी ने आपका ट्रैफिक एनकाउंटर करके पैरामीटर्स चेंज कर दिए हैं, अगर डिफरेंट है तो, और उस केस में पैकेट इज ड्रॉप्ड। ये आपका फ्रेम चेकसम सीक्वेंस होता है। किसी को कोई शंका या डाउट? अब हम पैकेट फ्लो शुरू करें इसके बाद।
यस। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, पैकेट फ्लो पहले थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, पैकेट फ्लो पढ़ने से पहले आप लोग को एक चीज पता होनी चाहिए, पिंग क्या होता है। पिंग पता है किसी को? PING, पिंग, पढ़ाई होगा। हाँ बिल्कुल, कनेक्टिविटी। ठीक है, पैकेट It is इंटरनेट tool or ट्रांसफर। we can say application to test connectivity. एग्जैक्टली, पिंग को हम बोल देते हैं, इट इज अ यूटिलिटी। ठीक है, पिंग इज अ यूटिलिटी which is used to check connectivity between two devices। ठीक है, ये काम होता है पिंग का। ठीक है, द प्रोटोकॉल used by ping is ICMP। ठीक है, क्या होता है ICMP? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज अ लेयर 3 प्रोटोकॉल। ठीक है, कई बुक्स में आपको लेयर 4 बोलेंगे, बट यार लेयर 3 होता है। ठीक है, इट इज अ लेयर 3 प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके, इट्स प्रोटोकॉल नंबर इज 1। प्रोटोकॉल नंबर कौन से हेडर में यूज होता है? IP. यस, इट्स प्रोटोकॉल नंबर इज 1। ठीक है, होता क्या है, सपोज करो पिंग या पैकेट फ्लो भी डिस्कस करने से पहले एक और डिस्कस कर लेते हैं, ARP। नाम सुना है? नेटवर्क वालों को तो सुना होना चाहिए। यस, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस Protocol. रेजोल्यूशन। Resolution. आज की स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की? या लीव इट, लीव इट, लीव इट गाइस। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इट इज यूज्ड टू, कौन बताएगा मुझे क्या होता है? It is used to find the MAC address हम्म, using IP address. yes, it is used to find layer 2, ठीक है, एड्रेस associated with an IP address। ठीक है, इन अ नेटवर्क, ये भी याद रखना, इन अ नेटवर्क। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इन अ नेटवर्क। आर्प का जो पैकेट होता है, आर्प का जो ट्रैफिक होता है, वो नेटवर्क के बाहर नहीं जाता बाय डिफॉल्ट। उसका रीजन क्या है, अभी पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, आर्प की टाइप्स कोई बता सकता है मुझे, कौन कौन सी पता है आपको? ये हम, RAR, RR मतलब RARP, मैं बताता हूँ। promiscuous proxy ARP या ग्रेशियस आर्प, ग्रेशियस आर्प जो होता है ना, ये भी टैप
टैक में पूछने वाला क्वेश्चन है। जब मैंने अपनी लाइफ का पहला इंटरव्यू दिया था ना, तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे पहले इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन ही यही है। ग्रेशियस आप, इसलिए मैं कभी नहीं बोलता इनवर्स और रिवर्स। ठीक है, ये जैसे जैसे हम आगे आगे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ना, ये उसमें आएंगे। ठीक है, ये कोर स्विचिंग में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये हम राउटिंग में पढ़ेंगे। इनका डीएचसीपी के टाइम पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी वैसे टाइप्स होती है। ठीक है, पैकेट फ्लो इन अ सबनेट, इसको उस पे ही करता हूँ, नया उस पे ही बनाते हैं। पैकेट फ्लो इन अ सेम सबनेट। यार हम 2 बार पैकेट फ्लो पढ़ेंगे, एक आज पढ़ेंगे और एक राउटिंग से एक दिन पहले पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका ये आंसर है ना, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया है, बोला कि आर्प एक नेटवर्क से बाहर नहीं जाता बाय डिफॉल्ट, वो हम राउटिंग के टाइम पे डिस्कस करेंगे, उसमें आपको समझ आएगा कि क्यों नहीं जाता। पैकेट फ्लो इन अ सेम सबनेट, वैसे कोई बता सकता है मुझे क्यों नहीं जाता? किसी को आइडिया हो कि एक आर्प का ट्रैफिक एक नेटवर्क से बाहर क्यों नहीं जाता? एनीवन? कोई भी नहीं? कि चलो कौन कोई। शायद सेंडर उसके पास डेस्टिनेशन एड्रेस रहता हम्म ही नहीं, इसीलिए। हम्म 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 हम्म, हम्म। अभी बता। ब्रॉडकास्ट वांट हाँ, टू सेंड ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट वाला रीजन, वही रहता है इसलिए। ब्रॉडकास्ट वाला रीजन है कि जो आर्प के साथ जो ईथरनेट हेडर लगता है, या रुको अभी अभी थोड़ा सा अभी करते हैं, खोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन आपका मोस्टली स्विचेस के थ्रू होता है। ठीक है, सपोज करो ये आपको एक स्विच है, इसके साथ एक पीसी ये लगा है, एक पीसी ये लगा है। ठीक है, ये भी प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा तुम्हें अभी मैं। एक पीसी ये लगा है, ठीक है, 3 पीसी लगे हैं। ठीक है, सपोज करो इसका आईपी है 10.0.0.1, इसका आईपी है 10.0.0.2, इसका आईपी है 10.0.0.3। ठीक है, इसका इंटरफेस है F0/0 पे कनेक्टेड है ये स्विच के इंटरफेस 0/1 पे कनेक्टेड है, और इस स्विच के इंटरफेस 0/2 पे कनेक्टेड है। लेट्स सपोज ऐसे ही आपकी एक टोपोलॉजी है। ठीक है, मैंने इस पीसी पे हूँ। ठीक है, इस पीसी का मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला और मैंने टाइप किया पिंग 10.0.0.2। अब पिंग क्या यूज करेगा? आईसीएमपी। पिंग क्या यूज करेगा? आईसीएमपी, बिकॉज पिंग इज अ यूटिलिटी विच यूजेस आईसीएमपी एज अ प्रोटोकॉल। और आईसीएमपी कौन से लेयर पे काम करता है? लेयर 3। तो आईसीएमपी का इस तरीके से हेडर बन जाएगा सबसे पहले तो। ठीक है, आईसीएमपी। ठीक है, ये आपका रहेगा आईसीएमपी का हेडर। ये आईसीएमपी का हेडर जो है ये आपका लगेगा आईपी हेडर के अंदर इस तरीके से, और आपका आईपी हेडर लगेगा आपका ईथरनेट हेडर के अंदर इस तरीके से। टाइप आईसीएमपी में जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती हैं ना, जिस पे आपको टैग वाले पूछते हैं, टाइप और कोड। ठीक है, जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना, तो इसकी वैल्यू होती है 8 और इसकी वैल्यू होती है 0। इसको बोलते हैं इको रिक्वेस्ट। आईसीएमपी में 2 मैसेजेस मेन होते हैं, आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट, ठीक है, आईसीएमपी इको रिप्लाई। अगर आप आरएफसी पढ़ोगे ना आईसीएमपी की, उसमें आपको बहुत अलग अलग पता लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं आईसीएमपी में। डेटा अनरीचेबल, ठीक है, डेटा अनरीचेबल हो जाता है आपका, आपका एमटीयू मिसमैच हो जाता है। हर एक की टाइप और कोड फील्ड की जो वैल्यूज होती हैं वो अलग होती है। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप आईसीएमपी की आरएफसी को आप लोग रेफर कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट होगा उसको रेफर कर लेना, पढ़ लेना आईसीएमपी के अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक काम करो आप लोग ना, ये होमवर्क ही ले लो अपना। ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू, इसको पढ़ना।
बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। ठीक है, इसका मतलब है ये क्या है, ICMP इको रिक्वेस्ट। ठीक है, अब आईपी हेडर में दो मेन चीजें क्या होती हैं आपकी, एक तो आपका होता है सोर्स आईपी, एक होता है डेस्टिनेशन आईपी। वैल्यूज तो और भी बहुत होती है बट मेन तो आपकी यही है। सोर्स आईपी क्या होगा, इससे जनरेट हुआ है, इस वाले पीसी से। इस पीसी का सोर्स आईपी क्या है, 10.1। ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी हमने उसको बता ही दी कि तेरे को इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है पिंग के थ्रू, तो डेस्टिनेशन आईपी उसको पता लग गया क्या है उसका 10.2। सपोज करो इसका मैक एड्रेस है 0A, इसका मैक एड्रेस है 0B, इसका मैक एड्रेस है 0C। ठीक है, डेस्टिनेशन मैक की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नहीं, सोर्स मैक आपका होगा 0A। सॉरी गाइस, सोर्स मैक तो ऑब्वियसली ये डिवाइस है। ठीक है, डिवाइस ने अपना कुछ जनरेट किया, डिवाइस को तो पता ही है मेरा मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, मुझे पता है मेरा नाम क्या है, मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, डिवाइस को पता है कि उसका मैक एड्रेस है 0A। बट हमने यहाँ पे उसको ये बताया कि तेरे को 10.2 को पहुंचना है, बट क्या हमने कहीं पे ये बताया उसको कि 10.2 का मैक क्या होगा, डिड वी डिडंट, हमने नहीं बताया। तो इसको कैसे पता लगेगा कि 10.2 कहाँ पे है, क्या मैक है उसका। तो ये क्या करेगा, ये कर देगा इसको होल्ड, ये इसको कर देगा होल्ड। ठीक है, मेरे पीसी को नहीं पता कि 10.2 का मैक क्या है, तो आईसीएमपी के पैकेट को कर देगा होल्ड। ये कहेगा अच्छा पहले 10.2 का मैक पता लगाते हैं। मैक पता लगाने के लिए ये क्या यूज करेगा, ये यूज करेगा ARP। ठीक है, ये आपका है ARP रिक्वेस्ट, ये जनरेट करेगा ARP रिक्वेस्ट। ठीक है, ARP रिक्वेस्ट में अगेन जब ARP रिक्वेस्ट जाती है तो इसका आपको ऑप कोड पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑप कोड होगा इसका 1। अलग अलग मैसेजेस का डिफरेंट होता है, रिक्वेस्ट का 1 होता है, रिप्लाई का 2 होता है। ठीक है, दूसरा आपका आता है सोर्स आईपी 10.1, तीसरा आएगा डेस्टिनेशन आईपी 10.2। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सोर्स मैक विच इज नथिंग बट 0A, और डेस्टिनेशन मैक इसका, अब डेस्टिनेशन मैक तो आर्प के लिए भी नहीं पता, तो आर्प क्या करता है, डेस्टिनेशन मैक को 000 कंसिडर कर लेता है फॉर द सेक ऑफ सेंडिंग द ट्रैफिक ओनली। अब ये कौन सा प्रोटोकॉल है, ये लेयर 2 प्रोटोकॉल है, तो ये किस में इनकैप्सुलेट होगा, ईथरनेट हेडर में। ईथरनेट हेडर में डेस्टिनेशन मैक अगेन मुझे नहीं पता, सोर्स मैक विल बी 0A। अब इसको तो मैं होल्ड नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूँ फिर डेस्टिनेशन मैक लगा के भेजता हूँ ऑल एफ। ये आपका डेस्टिनेशन मैक का वैल्यू हो जाता है। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, कैन एनीवन टेल मी व्हाट दिस मैक एड्रेस मींस। दिस broadcast मीन दिस इज अ Broadcast address. layer broadcast layer 2 broadcast, never say broadcast, layer 2 broadcast. Okay, broadcast addresses are 2, layer 3 and layer 2. Layer 3 is 255 255 255 255 and layer 2 broadcast is all F। ये क्या करेगा, आर्प रिक्वेस्ट को आईसीएमपी को यहाँ होल्ड करके, ठीक है, आर्प का जो पैकेट होगा, लेट्स से जो आर्प का पैकेट होगा ये वाला, इसको आर्प कंसिडर कर लो आप, ये आर्प को भेजेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, स्विच की तरफ जाएगा, स्विच देखेगा डेस्टिनेशन मैक जो मुझे मिला है, जो मुझे पैकेट मिला है आर्प का, उसमें डेस्टिनेशन मैक क्या लगा हुआ है, ऑल एफ। तो स्विच क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब अपने वो सारे इंटरफेसेस पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये पैकेट इसके पास भी जाएगा और ये पैकेट इसके पास भी जाएगा, ये दोनों
इस पैकेट को खोलेंगे। जब ये दोनों इस पैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, ये पीसी देखेगा कि आर्प के हेडर में सबसे पहले वो देखेगा आर्प का हेडर, पहले ईथरनेट का हेडर देखेगा, ठीक है। ईथरनेट के हेडर के बाद वो आर्प का हेडर देखेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है ना, डेस्टिनेशन पे नीचे से ऊपर जाएंगे हम। जब हमने इस एंड से गए थे तो हम ऊपर से नीचे गए थे, अभी बताया था ना, एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन। तो पहले वो ईथरनेट हेडर को प्रोसेस करेगा, उसमें देखेगा कि डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, दिस कुड बी फॉर मी, उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए हो सकता है। फिर उसके बाद वो आर्प के हेडर को खोलेगा, आर्प के हेडर में वो देखेगा सोर्स मैक 10.1 है, ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी जो है वो है 10.2, वो देखेगा डेस्टिनेशन आईपी जो है आर्प के हेडर में वो है 10.0.0.2। तो उसको पता लगेगा कि ये जो पैकेट उसने रिसीव किया अभी आर्प का, ये उसके लिए है, ठीक है। और ये चीज जब सेम 10.3 करेगा वो ड्रॉप कर देगा। पहले वो ईथरनेट का हेडर खोलेगा, उसमें देखेगा ब्रॉडकास्ट मैक है, उसको लगेगा शायद उसके लिए हो सकता है, शायद नहीं हो सकता। फिर उसके बाद वो आर्प का हेडर खोलेगा, उसमें देखेगा कि डेस्टिनेशन आईपी तो 10.2 है, तो 10.3 क्या कर देगा, उसको ड्रॉप, वो कुछ एक्शन नहीं करेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका जो 10.2 पीसी है ये आर्प रिप्लाई भेजेगा, ठीक है। ऑप कोड क्या लगा के भेजेगा, 2 सोर्स आईपी। अब की बार सोर्स आईपी क्या होगा रिप्लाई के टाइम पे, कौन बताएगा सोर्स आईपी क्या होगा? 10.2 10.2 सोर्स आईपी होगा, 10.2 10.0.0.2। और सोर्स मैक क्या लगा के भेजेगा, ये 0B। और डेस्टिनेशन आईपी होगा 10.1 और मैक एड्रेस 0A। और यही चीज आपकी ईथरनेट हेडर में इनकैप्सुलेट हो जाएगी, जिसमें सोर्स मैक आपका क्या जाएगा 0B, डेस्टिनेशन मैक आपका जाएगा 0A, ठीक है। आर्प का रिप्लाई ट्रैफिक जाएगा स्विच की तरफ, स्विच देखेगा अब की बार डेस्टिनेशन मैक में क्या है 0A, स्विच को पता है 0A F0/0 इंटरफेस पे है, स्विच फॉरवर्ड कर देगा और इस पीसी को आर्प रिप्लाई मिल जाएगा जिसमें 10.2 का मैक एड्रेस 0B है। तो इसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे 0B लगा देगा जो आईसीएमपी का होल्ड पैकेट था, और आईसीएमपी के पैकेट को वो स्विच की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, स्विच भेज देगा 10.2 की तरफ और 10.2 रिप्लाई कर देगा। जब रिप्लाई करेगा आईसीएमपी का पैकेट तो वो कैसा लगेगा, वो दिखेगा ऐसा, आईसीएमपी इको रिप्लाई, इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। टाइप फील्ड क्या होगी 0, कोड फील्ड 0, ठीक है। ये आपका इनकैप्सुलेट होगा आईपी हेडर में, ठीक है, जिसमें सोर्स आईपी लगेगा 10.2, डेस्टिनेशन आईपी लगेगा 10.1, ठीक है, सोर्स मैक लगेगा 0B और डेस्टिनेशन मैक लगेगा 0A। ये वाला जो आईसीएमपी का इको रिप्लाई होगा ये जाएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आएगा, और इस तरीके से कम्युनिकेशन चल जाता है दोनों के बीच में। समझ आया सबको? यस। ठीक है, एक मिनट इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा देते हैं। प्रैक्टिकल यार मैं इसका आपको पैकेट ट्रेसर पे करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जिनको ईवीएनजी का सेटअप मिल नहीं पाया अभी तक, ठीक है। गाइस मेरा पैकेट ट्रेसर विजिबल है सबको? स्क्रीन पैकेट ट्रेसर नहीं दिख रहा है? एक मिनट, गिव मी फ्यू मिनट्स देन। ओके, आई गेस चार्ट में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। ग्रेशियस आर्प, अच्छा आर्प से आपने लिखा हुआ है, gracious ARP in HA. Yes, gracious ARP is used in HA.
दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस। और इसके अलावा ग्रेशियस साहब HA में यूज होता है। ग्रेशियस साहब आपका कोई भी चेंज एडवर्टाइज करने के लिए यूज होता है। कोई भी टोपोलॉजी से चेंज हुआ हो उसके चेंज की जो इंफॉर्मेशन होती है वो ग्रेशियस आपके थ्रू ही रिप्लाई होती है। वाई वी सेट टाइप 0 इन ICMP रिप्लाई। भाई टाइप 0 का मतलब है वो इको रिप्लाई मैसेज है। मैं वही कह रहा हूँ, टाइप मैसेज से पता लगता है कि ICMP का कौन सा मैसेज है। वो तो मुझे पता है ये रिक्वेस्ट जा रही है, वापिस एंड से रिप्लाई आ रहा है। मशीन्स को कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सी रिक्वेस्ट है कौन सा रिप्लाई है। टाइप 8 कोड 0 इको रिक्वेस्ट, टाइप 0 कोड 0 इको रिप्लाई। ठीक है। अनरीचेबल की अलग होती है। MTU मिसमैच जो हम उस दिन कर रहे थे उसमें 11 0 हो जाता है। अगर MTU मैंने डोंट फ्रेगमेंट बिट इनेबल कर दी, अगर लास्ट क्लास किसी ने लगाई हो तो, ठीक, डोंट फ्रेगमेंट बिट आपने इनेबल कर दी, क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी आगे जाके। ठीक है। और अगर फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकती और सामने वाले का मतलब जो रिसीविंग बफर है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता बड़े साइज का पैकेट, तो क्या करेगा? आपका जो गेटवे है वो मैसेज भेजेगा आपको MTU मिसमैच। अब वो मैसेज का क्या मतलब होता है? टाइप 11 कोड 0। वो तो हमें पता है ना वो ऐसे है, लेकिन ये लोग कैसे अंडरस्टैंड करते हैं मशीन्स टाइप और कोड वैल्यू से, समझे? चलो ठीक है, 2 मिनट दो मुझे। लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन। चलो यार, ये है सिस्को का पैकेट ट्रेसर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपके लिए। यार मैंने पैकेट ट्रेसर में ना ज़्यादा काम किया नहीं है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक ट्रैफिक। मोस्टली मेरा जो काम रहा है उसमें EVNG में ही हमने किया है सारा मोस्टली। ठीक है, ये रहे स्विचेस, कोई भी एक स्विच ले लेते हैं। ठीक है, ये रहे पीसी, 3 PC ले लेते हैं। PC 0, PC 1 और PC 2। फिर आपका वायर ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है, ये ऑरेंज पता है क्यों आ रहा है? किसी को पता है? यहाँ पे तो ग्रीन आ गया, लेकिन ये ऑरेंज आ रहा है। ये थोड़े टाइम में ग्रीन हो जाएगा। पैकेट रेसर ना बड़ा जिन्होंने बेसिक सीखना है ना उनके लिए बड़ा अच्छा टूल है वैसे पैकेट रेसर। एडिट फिल्टर। ठीक है, शो ऑल और नन आर एंड ICMP दैट विल डू। ठीक है, 1 मिनट रियल टाइम कर देते हैं। ग्रीन हो गया। ठीक है, शो ऑल नन, एडिट फिल्टर्स, ICMP और ARP। ठीक है, ये आपका स्विच है। क्लिक करोगे इसका CLI खुल जाएगा। इसका CLI ये खुलेगा, यहाँ से आप अपनी कमांड्स टाइप करोगे। नो, आई गेस आई वाज सर प्रेसिंग। ब्लैक हम्म। Sir, that is not visible. अच्छा, अभी भी विजिबल नहीं है, रुको यार। नहीं, ये वाला स्विच एंड ऑल विजिबल, बट ये विंडो है वो। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। अब विजिबल है। यस। ठीक यस। है, ये स्विच का सिंगल क्लिक किया, स्विच का CLI खुल गया। मैंने इस टाइम वो लगाई हुई है, सिमुलेशन लगाई हुई है। ठीक है, ये शो मैक, इस कमांड की भी टेंशन मत लेना। ठीक है, इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, अभी थोड़ी देर ही रुक जाओ। ठीक है, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.1। ठीक है, ये हो गया आपका। ये एक क्यों पैकेट क्यों जनरेट हो गया? ये ग्रेशियस आर्क जनरेट हुआ है, ये एडवर्टाइज करने के लिए कि 10.1 जो है वो ऑक्यूपाई हो गया। ये भी एक काम होता है ग्रेशियस आर्क का, कि ये बताना, प्रिवेंट करना कि सिस्टम में कोई डुप्लीकेसी ना हो। ठीक है, मैं इसको एंटर कर दूंगा ना। अच्छा, अभी इसके तक पहुंचा नहीं है, सिमुलेशन के बाहर आके दिखाता हूँ ग्रेशियस आर्क कैसे काम करती है, वो भी दिखा देता हूँ तुम लोग को। ठीक है, हो गया हमारा ये। IP दे दिया हमने, देखो मैक एड्रेस की एंट्रीज आ गई, ये इसीलिए ही आए हैं। क्लियर
मैक एड्रेस टेबल, ठीक है, शो मैक एड्रेस। ठीक है, हम मैक एड्रेस खाली हो गया। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, ये कमांड प्रॉम्प्ट जो देख रहे हो ना, बिल्कुल हमारे कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही है। ठीक है, जो मैंने अभी खोला है, इसमें बस यही बस एक फर्क है कि इसमें बहुत लिमिटेड कमांड्स काम करती हैं। ठीक है, जैसे ये मेरे पीसी का कमांड प्रॉम्प्ट है, अगर मैं आईपी कॉन्फ़िग डालूंगा मुझे मेरा आईपी मिल जाएगा, राइट। जैसे अभी मेरा आईपी है 29.185। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग डालूंगा तो मुझे इसका आईपी भी मिल जाएगा 10.1, अगर आप देख रहे हो तो। ठीक है, अच्छा, जितने भी मैक एड्रेस एंट्रीज होती है ना, अब डेटाबेस, अब अभी मैंने बात करी कि मैक एड्रेस वो चेक करेगा, कैसे चेक करेगा, कि कहाँ चेक करेगा। मैक एड्रेस जो होता है ना, एक डेटाबेस में स्टोर होता है हर डिवाइस के, और उसको बोलते हैं हम आर्प टेबल। ठीक है, शो आर्प टेबल, आई गेस यहाँ पे नहीं कर रही, बट यहाँ पे कर रही। नहीं, सच मैं कमांड ही गलत यूज कर रहा हूँ, ARP-A। ठीक है, जैसे ही मैंने टाइप किया तो सारे मैक एड्रेसेस आप देख सकते हो, इस आईपी का ये मैक एड्रेसेस, ये सारे मैक एड्रेस आप देख सकते हो आ गए। तो इससे आप चेक कर सकते हो आपके लोकल डिवाइस में कितने मैक एड्रेसेस हैं, कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन का। कभी ट्रबल शूट करने जाओगे तो ज़रूर देखना, सबसे पहला जो बेसिक होता है ना ट्रबल शूटिंग का, कि एक्सेस नहीं मिल रहा, रीचेबिलिटी नहीं है, सबसे पहले यही देखो कि आर्प रिजॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, वो कैसे देख सकते हो आप, पैकेट कैप्चर से देख सकते हो, और दूसरा आप ये बेसिक कमांड्स एंड डिवाइसेस पे यूज कर सकते हो और देख सकते हो कि उसको डेस्टिनेशन का मैक मिल रहा है नहीं मिल रहा। अभी इसने मेरे को क्या आउटपुट दिया है, नो आर्प एंट्रीज फाउंड, क्योंकि अभी इसको पता ही नहीं, इसने अभी कोई ट्रैफिक जनरेट किया ही नहीं है। आर्प एंट्री तो तब मिलेंगी ना मुझे जब मैं ट्रैफिक जनरेट करूंगा, वो आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को, फिर आर्प रिप्लाई आएगा, राइट। बट अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तो चलो अब कुछ कर लेते हैं फिर। 10.0.0.2 एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया, देख रहे हो 2 पैकेट खड़े हो गए यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं हॉवर करूँ इसके ऊपर, सबको दिख रहा है, जैसे ही मैंने हॉवर किया मुझे क्या आउटपुट आ रहा है, टाइप, टाइप क्या आ रहा है, ICMP। ICM, ठीक है, दूसरे पे हॉवर करूंगा, टाइप ARP। ARP. दोनों को खोलते हैं, ICMP को मैंने खोला, आउटबाउंड PDU डिटेल जिसको मैं खोलूं, तो इसमें ICMP का हेडर है, टाइप क्या आ रही है, 0x08, टाइप 8, कोड 0, सोर्स आईपी ये, डेस्टिनेशन आईपी ये। कहीं पे आपको ईथरनेट हेडर दिख रहा है यहाँ पे, कहीं पे ईथरनेट हेडर दिख रहा है, नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसको अभी डेस्टिनेशन मैक नहीं पता, इसीलिए इसने आईसीएमपी का होल्ड करके रख लिया है ट्रैफिक। दूसरा ये आर्प अगर मैं खोलूं, ठीक है, आउटबाउंड पीडीयू डिटेल्स, ये देखो आर्प, फिर आर्प के ऊपर ईथरनेट हेडर लगा हुआ है, आर्प में देखो सोर्स मैक, इसने अपनी जो सोर्स मैक होगी इस डिवाइस की, सोर्स आईपी 10.1, टारगेट मैक क्या लिया इसने, ऑल जीरोस, और टारगेट आईपी 10.2, जैसे मैंने अभी बताया। सोर्स मैक जो डिवाइस का है, डेस्टिनेशन एड्रेस देख रहे हो क्या लिया है, ऑल एफ, दिख रहा है सबको। यस। डेस्टिनेशन Yes. एड्रेस क्या लिया, ऑल एफ। अब ये देखो मैं फॉरवर्ड करूंगा, पहला स्टेप, आईसीएमपी रुक गया, ये इसका ग्रेशियस आर्प मिक्स हो रहा है, आई गेस वो ग्रेशियस आर्प इसका रिजॉल्व नहीं हुआ। अब वो ग्रेशियस आर्प वाले पैकेट को इग्नोर कर सकते हो। तो आईसीएमपी इसने यही स्टे किया, इसने आर्प वाला भेजा, स्विच क्या करेगा, आर्प वाले को ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये ग्रेशियस आर्प ब्रॉडकास्ट हुआ है PC2 का। ठीक है, ये पहले ग्रेशियस आर्प पे ब्रॉडकास्ट हो गया, अब ये इसको ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, आई गेस उसने वो मैक एड्रेस रिजॉल्व कर लिया, एक मिनट रुको मैं इसका क्लियर कर देता हूँ, क्लियर मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, एक मिनट मैं सिमुलेशन हटा ही देता हूँ, वेट करो, रियल टाइम ही कर देते हैं।
एक मिनट गाइस, टोपोलॉजी नहीं बना देते हैं, वेट करो। ये इसमें ना वो हो गया मुझसे, डिलीट। ठीक है, टोपोलॉजी नहीं बना देते हैं। मैंने ना सिमुलेशन बहुत जल्दी ले लिया एक्चुअल में। ग्रेशियस आर्क को रिजॉल्व होने देना चाहिए था मुझे। एक मिनट। इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं, हो जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.1। ठीक है, PC4 डेस्कटॉप 10.0.0.2। ठीक है, PC5 आपका डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 0.0.3। ये 10.3 है, ये आपका 10.2। ठीक है, मैक एड्रेस टेबल, क्लियर मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, शो मैक एड्रेस टेबल हो गया। अब करते हैं सिमुलेशन। एडिट फिल्टर्स, ICMP। अब करते हैं। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट IP config, देख सकते हो 10.1 है, ARP-A, नो ARP एंट्रीज। ठीक है, अब मैं जनरेट करूंगा पिंग 10.0.0.2। एंटर। दो पैकेट जनरेट हो गए, एक आपका ICMP, ठीक है, जिसमें आपका ICMP का हेडर लगा हुआ है, और आपका IP का हेडर लगा हुआ है। ईथरनेट का हेडर नहीं लगा हुआ क्योंकि वो आपका क्या हो गया, होल्ड हो गया, क्योंकि उसमें डेस्टिनेशन मैक नहीं पता था 10.2 का। दूसरा आर्प का पैकेट होगा लाइक दिस, सोर्स मैक जो इस पीसी का मैक एड्रेस होगा, सोर्स IP 10.1, टारगेट मैक, टारगेट IP, और आपका डेस्टिनेशन मैक क्या जाएगा, ब्रॉडकास्ट, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट मैक। आर्प गया। ठीक है, अब स्विच क्या देखेगा कि डेस्टिनेशन क्या है, ब्रॉडकास्ट। स्विच क्या कर देगा इसको, ब्रॉडकास्ट। ये देखो, उसने क्या किया, ब्रॉडकास्ट कर दिया सारे नेटवर्क में। इसने क्या कर दिया, ड्रॉप, क्योंकि इसका आईपी क्या है 10.3, और ये किसके लिए है, 10.2 के लिए। इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये भेजेगा आउटबाउंड। इनबाउंड मतलब जो उसको मिला है, ये उसको मिला है 10.1 टारगेट 10.2। 10.2 उसी का आईपी है, उसको एक्सेप्टेड है। वो क्या करेगा 10.2, और उसने अपना मैक लगा दिया सोर्स मैक में। टारगेट मैक उसको कहां से मिला, इनबाउंड में सोर्स मैक फील्ड से लगा हुआ था। उसको पता है 10.1 का क्या मैक एड्रेस है, क्योंकि उसको मिला है। ठीक है, अभी इस केस में आप देख सकते हो प्रॉपर मैक एड्रेस लग गया। ठीक है, ये जाएगा वापस, आर्प रिप्लाई जाएगा। ठीक है, आर्प रिप्लाई आपका आ गया। ठीक है, आर्प में ये आपका आ गया, और इसके बाद आपका जाएगा, हाँ ऑप कोड मैंने दिखाया नहीं आपको, ये रखो ऑप कोड देख रहे हो 2, क्योंकि ये रिप्लाई आया है। जब ये जाती रिक्वेस्ट तो आपकी वैल्यू होती 1। ICMP का खोलो, अब देखो ईथरनेट हेडर आ गया। पहले ईथरनेट हेडर नहीं था, पहले हमारे पास डेटा ICMP IP हेडर था, और उसके बाद ईथरनेट हेडर नहीं था। लेकिन अब आर्प रिजॉल्व हुई, ईथरनेट हेडर आ गया। ठीक है, जो पीसी में पहले आर्प में कोई एंट्रीज नहीं थी, अभी अगर मैं ARP-A करूंगा मुझे एंट्रीज मिलेंगी, अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा ICMP का पैकेट पूरा रेडी हो गया। ये जाएगा स्विच की तरफ, स्विच अगेन मैक एड्रेस देखेगा, स्विच को ऑलरेडी पता है वो मैक एड्रेस PC4 का है, वो भेज देगा, और आपका कम्युनिकेशन इस तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है पैकेट फ्लो इन अ सेम सबनेट। ये देखो आपको ICMP के रिप्लाई मिल रहे हैं, ARP-A
इसमें देखो 10.2 का मैक एड्रेस मुझे इस तरीके से मिला हुआ है, ठीक है। सिमुलेशन करते हैं फिर से 10.3 के लिए भी, अगर मैं देखूं ये 10.3 से 10.1 करके दिखाता हूँ अब, ठीक है। फिजिकल कॉन्फ़िग डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 10.0.0.1 ये वही ग्रेशियस आप गया है, ये ग्रेशियस आप गया था पहले, ठीक है। उसने ड्रॉप कर दिया, ये 10.1 इसने एक्सेप्ट कर लिया, आर पे रिप्लाई आया, फिर आईसीएमपी का ट्रैफिक जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें? एनी डाउट्स एनीवन? नहीं, तो समझ आया, ये ऊपर से गया? क्लियर है। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ 10 मिनट्स का, ठीक है। अभी पूरे 7 हुए हैं, सॉरी 8 हुए हैं, 8-10 पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम और डिस्कशन थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ओके। सुमित सर, वन मोर थिंग। हाँ हेलो शीश, बोलो बोलो बोलो। सर, जब ये स्विचिंग करेंगे तो स्विचिंग इन डेप्थ में तो हम करेंगे ना इसके अंदर? हाँ हाँ ओके। बिल्कुल करेंगे। इन डेप्थ यार, स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, अगर आपने वो किया ना, गो थ्रू किया अगर वो आपने करिकुलम, तो मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ, तो हम वो करिकुलम पे ही जाएंगे, और जो जो टॉपिक्स करिकुलम में मेंशन्ड है ना, वो मैं इन डेप्थ में बिल्कुल कवर करने वाला हूँ, जिसमें आपका वीलैन होगा, ट्रंकिंग होगा, वीटीपी होगा, डीटीपी होगा, एसटीपी होगा, ठीक है। एसटीपी में मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लें, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे जाता है वो, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं 8-10 पे। ओके।